क्लास 10th का थर्ड चैप्टर यानी चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर तीसरा है, यहाँ पे पहला लिख के बैठे चैप्टर नंबर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें अब इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है यानी क्लास 9 में उसमें पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी उसमें जो वेरिएबल्स होते थे यानी लेटेस्ट नंबर जो यूज होते थे वो केवल एक ही लेटेस्ट नंबर्स होते थे। ठीक है, इसमें आपको यूज करना है कि दो लेटेस्ट नंबर। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जांपल्स के रूप में देख लेते हैं कि जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू हम यहाँ पे मान लेते हैं 0। लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, केवल एक ही वेरिएबल्स होता था, चाहे वो x होते थे चाहे y होते थे। ठीक है, x और y होते थे तो हम उससे उसकी वैल्यू को निकाल देते थे आसानी से। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक इक्वेशन से इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती x या y की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन और बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जैसे इसमें 2 वेरिएबल यूज हो रहा है, तो 2 वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो है एक x और एक है y, वेयर a b c आर रियल नंबर, यानी रियल नंबर्स में क्या हो सकता है, यानी ए बी सी के जगह पे हम रियल नंबर्स में कुछ भी रख सकते हैं, यानी कुछ भी रख नहीं सकते, यानी क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी हो भी सकता है। ठीक है, केवल यहाँ पे क्या होता है कि a नॉट इक्वल 0 एंड b नॉट इक्वल 0, यानी b a और b के जगह पे कभी 0 नहीं होगा। अगर a और b के जगह पे कभी 0 हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे आप 0 रख देते हो तो किसी भी नंबर्स में, अगर किसी भी नंबर्स से अगर हम 0 में अगर इनटू करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हम a और b के जगह पे 0 कभी नहीं रख सकते हैं, c के जगह पे आप 0 रख सकते हो। ठीक है, c के जगह पे 0 होगा भी, क्योंकि अगर हम ax प्लस बी वाई और प्लस अगर इसको हम उठा के ट्रांसपोजिंग कर देते हैं तो कभी कभी आंसर उसका 0 आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स है, वेरिएबल्स तो है नहीं, क्योंकि अगर वेरिएबल्स होता तो हम सी के जगह पे 0 नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सी के जगह पे आप 0 रख सकते हो, बट ए के जगह पे और बी के जगह पे कभी 0 नहीं होता है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, पूरे के पूरे चैप्टर्स में केवल एक ही चीज़ सॉल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, जिसमें से आपको एक इक्वेशन से आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर एक इक्वेशन रहेगा तो वो कॉन्सिडेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी आपको जब फर्स्ट इसके पहले वाले मतलब क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा कि जो वो तो ग्राफ बनता है, ग्राफ अगर बनाते हैं तो अगर एक इक्वेशन होते हैं, एक इक्वेशन से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती थी ग्राफ में। ठीक है, चाहे आप ऐसे खींचते थे, चाहे ऐसे खींचते थे, चाहे ऐसे खींचते, किसी भी प्रकार से खींचते थे, वो एक सीधी लाइन होती थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन, डबल इक्वेशन जो होता है, इसमें अगर 2 इक्वेशन है, दोनों अगर एक ही पे जा रहे हैं, एक ही लाइन पे, तो उस पर क्या कहते हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाली जाती। मैंने पहले बताया कि अभी कि एक्स और वाई की वैल्यू तभी नहीं निकलेगी जब दोनों क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे, नहीं इंसिडेंट है कॉन्सिडेंट होंगे, और या पैरेलल लाइन होंगे। ठीक है, तो पैरेलल लाइन में भी क्या होता है कि दोनों लाइनें जो होती है वो अलग अलग जाती है। वो सब अभी डिटेल में बता रहे हैं, कहाँ गया वो। तो आपको इसमें देखना है कि अगर ये डबल इक्वेशन है तो जैसे पहला क्या, a1x प्लस मान लेते हैं b1 y मान लेते हैं प्लस c इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं a2, मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें ये डबल इक्वेशन हमें पता चल गया, इसमें से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके जो इस चैप्टर्स में यूज करने हैं, इसमें 4 मेथड से आप निकाल सकते हो x और y की वैल्यू। पहला तो होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से निकालना होता है, फर्स्ट चैप्टर में यही है ग्राफिकली मेथड, जिसको आपको ग्राफ के मेथड से क्या कहते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एलिमिनेशन होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तीनों मेथड से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, हम एक एक करके बताएंगे, जो चैप्टर्स आएगा उसमें बताते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड में 3 मेथड से मतलब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्या होता है कि बाकी 2 मेथड से तो नहीं आ सकता है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम देख लेंगे क्या ये ग्राफिकली मेथड से क्या ये x और y की वैल्यू निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बिना ग्राफ को बनाए, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही हम इसको
क्या कहते हैं, पता लगा सकते हैं क्या ये मतलब ग्राफिकल मेथड से इसको हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हम एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ले लेते हैं और जो वाई का कोफिशिएंट्स होता है उसको हम ले लेते हैं दोनों इक्वेशन से, और जो सी का मतलब यानी कांस्टेंट नंबर जो होता है उसको हम उसका कोफिशिएंट ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं पहले वाले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है एक्स का, इसको क्या माने मैंने a1, ठीक, और इसका क्या होगा a2, हमने a1/a2 मान लिया। ठीक है, इक्वल कर देते हैं यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा b1/b2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा c1/c2, मैंने मान लिया, इसको c1 मान लिया, इसको c2 मान लिया। हम इसको फाइंड करेंगे, मतलब ये क्या चीज़ है। देखो उसमें क्या होता है कि जब भी यहाँ पे क्या कहते हैं नॉट इक्वल, अगर a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 होगा, मतलब नॉट होगा यहाँ पे, ये इसके बराबर नहीं होगा, तो ये मान के चलो कि ये जो लाइन मतलब ग्राफ पे बनेगी, जो लाइन ग्राफ पे बनेगी वो इंटरसेक्ट लाइन होगी, यानी पहले इक्वेशन से जो लाइन जाएगी उसके बाद दूसरे इक्वेशन से जो लाइन जाएगी वो इंटरसेक्ट करेगी। वो कब कंडीशन से आएगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा। ठीक है, और c1/c2 इसके इक्वल हो जाएगा। अभी इसका एक एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट लाइन होगी, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को एक दूसरे पे क्या करेंगी, क्रॉस करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगी। तो वो जो पॉइंट होता है वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये इसका यूनिक मेथड केवल क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से ही निकाली जा सकती है एक्स और वाई की। लेकिन अगर इसके अलावा पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन आती है, जैसे कोइंसिडेंट लाइन कब आएगी, वो होगा कि आप तीनों इक्वेशन के लिख लिए, लेकिन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, बट b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 हो, यानी ये इसके बराबर नहीं हो, तो वो लाइन जो होगी वो होगी कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, वो लाइन ऐसी होती है कि अगर आप ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ बनाया आपने, तो पहले जो इक्वेशन का मतलब लाइन जाएगी, वो स्टेट जाएगी, उसके बाद जो दूसरी लाइन इसकी खींचेगी दूसरे वाले इक्वेशन का, वो भी लाइन सीधे सीधे इसी के ऊपर ही जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने डबल लाइन खींचा कि नहीं खींचा। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे एक्स और वाई की वैल्यू इसमें कहाँ है, पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो दोनों का पॉइंट जो होगा वो सेम होगा, तो इससे भी आप एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा कि नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक कंडीशन और आता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों हो। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तो वहाँ पे जो लाइन बनती है वो बनती है पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन से बंद कर, यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगी। मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ पूरा डिटेल में। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो वहाँ पे बनता है कॉन्सिडेंट लाइन। जब यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो यहाँ पे बनता है पैरेलल लाइन। ठीक है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यहाँ पे वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप सबसे पहले इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करके देख लेंगे कि वो कौन सी लाइन बन रही है। अगर इंटरसेक्टिंग बन रही है तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, नहीं तो फिर क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, फिर वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी नहीं, फ़ायदा क्या होगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको पता कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कोई हम दो इक्वेशन ले लेते हैं,
एक इक्वेशन लिया मैंने 2x प्लस 3y इजकल टू 5 ले लिया, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ले लिया 3x प्लस 2y इजकल टू 4 ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, जैसे इसका a1 क्या है 2 है और इसका a2 क्या है 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/3 इक्वल 3/2 इक्वल 5/4। अगर इसमें कोई कैंसिल होने लायक नंबर्स होता है, अगर मान लेते हैं कोई नीचे से कोई ऊपर नंबर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है, 2/3 यहाँ पर 3/2 है, नॉट इक्वल है, 3/2 है 5/4 है, नॉट इक्वल है। तो ये जो बनेंगे ये होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन ही होंगे। बस क्या होता है पैरेलल लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन, इनमें ही देखा जाता है। कॉन्सिडेंट लाइन में तीनों के तीनों मतलब यहाँ पे क्या होंगे इक्वल होंगे, यहाँ पे भी इक्वल होंगे, यहाँ पे भी इक्वल होंगे, ठीक है। और पैरेलल लाइन में ये तो इक्वल होंगे बट ये इक्वल नहीं होंगे। यही नंबर्स को हमें मिलाना, जब जैसे इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल ऐसे हो सकते हैं, यानी 2/3 आ गया और यहाँ पे भी 2/3 आ गया, ये क्या है 5/4 है, तो ये क्या बनेंगे पैरेलल लाइन बनेंगे, ठीक है। तो जब भी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वरना एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफिकली मेथड से निकालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते कैसे, ठीक है। चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब एक एग्जांपल के रूप में, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। यहाँ पे क्या है x प्लस 2y इक्वल है 3, ठीक है। इसमें से हम या तो x की वैल्यू निकालें या तो y की वैल्यू निकालें, कोई भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम मेरे हिसाब से इसी को अगर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो अभी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 2y क्या होगा उधर चला जाएगा, तो यानी 3 माइनस क्या होगा 2y। आराम से देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सर नीचे करके देखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 माइनस 2y है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यानी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने इस मन से, अपने मतलब दिमाग में जो भी सोच आ रहा है वो रख दो यहाँ पे, मतलब जो दिमाग में आ गया वो रख दो, ठीक है। आंसर जो भी आएगा, मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो सब सही बनेगा, ठीक है। तो कहाँ क्या सोच रहे हो बताओ, हैं सोच लो थोड़ा बहुत, क्या सोचना है। पुट y इक्वल टू हमने रख दिया 1, ठीक है, हमने यही सोचा y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, यानी y की जगह क्या रखा गया 1 रखा गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 1। तो हम एक ग्राफ के रूप में ही बना लेते हैं छोटा सा, क्योंकि 3-4 पॉइंट निकाल देते हैं। वैसे भी अगर एक हमें स्ट्रेट लाइन बनानी होती है तो उसके लिए 2 ही कोऑर्डिनेट पॉइंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 3-4 निकाल देते हैं, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फोर निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, पहले नंबर हम देखेंगे y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 1, तो यहाँ पे हमने रखा 1, और x की वैल्यू क्या निकल के आई 1। नेक्स्ट अगर हम रखते हैं y इक्वल टू 2 रख देते हैं, क्या रख देते 2, हमने सोचा y इक्वल टू 2, अब की बार तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू यहाँ पे होगा 2, तो क्या निकल के आंसर आएगा x इक्वल टू 3 माइनस 4, तो x इक्वल क्या आएगा -1। तो यहाँ पे क्या रखा गया
वाई इजकल टू क्या रखेगा 2, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दें, क्या रख दें 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अगर हमने y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे 2 0 जा 0, तो यहाँ पे 0 बचा, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 बचेगा। तो अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो आंसर क्या आएगा 3। और कुछ रखें, -1 रखते हैं। हमने क्या रखा -1 रखा, ठीक है। तो -1 रखा तो -2 का इंटू -1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा +2, ठीक है। तो 3 से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा 1, तो आंसर यहाँ पे आएगा +1, ठीक है। एक ग्राफ बन गया। ये किसके लिए, लीनियर इक्वेशन जो है, मतलब इसका फर्स्ट के लिए। अब इसी प्रकार से आपको सेकंड के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ लो कि हमने जो प्रक्रिया हमें करनी थी वो हमने पूरा कर लिया। इसको हम धीरे से मिटा देते हैं, आप लोग मत मिटाइएगा एग्जाम से। कहाँ गया जी, ठीक। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं। 4x + 3y = 2 है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x या y कोई एक की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम किसका निकालें बताओ, चलो x का ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x = 2, ये उधर गया -3y, और यहाँ पे हो जाएगा x = 2 - 3y/4, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू कोई पुट करो, क्या पुट करेंगे बताओ, पुट क्या पुट करें बताओ, हैं? इतना लंबा नहीं, छोटा छोटा नंबर यूज कर करो, हैं? चलो 2 रख देते हैं, तुम्हारे कहने पर हम 2 रख देते हैं। यहाँ पे पुट y = -2 रखें या +2 रखें, चलो एक बार माइनस रख देते हैं, एक बार प्लस रख देते हैं। -2 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 2 - 3 × -2/4। तो x = क्या आएगा -3 -2 का इंटू होगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 2 6, यानी +6, यानी 2 + 6/4। तो x = 6 to 8/4, 4 1 4, 4 2 8, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई। हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाएंगे। ये इक्वेशन नंबर इसके लिए था और यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। x और y, हमने y की वैल्यू क्या रखी थी -2, x की वैल्यू क्या निकल के आई +2। अब हम अगर यहाँ पे y की वैल्यू +2 कर देते हैं, क्या कर दें, y की वैल्यू +2 कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3 × +2, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम समझ लेते कि हाँ प्लस ही है 4, ठीक। x = क्या होगा 2 - 3 2 6 -6/4। तो यहाँ से 2 से 6 को माइनस करेंगे, आंसर क्या बचेगा -4/4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या बचा -1। y = क्या रखना है हमें 2, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। फिर और भी कुछ रख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब क्या रखें बताओ, है 0, यहाँ पे रखेंगे x = 2 - 4y/4, क्या रखें y की जगह क्या रखें बताओ, हम रख देते हैं, हाँ चलो 6 रख देते हैं। y = 6 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 6 से 6 3 18/4। x = क्या होगा 18 से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -16/4, 4 1 4, 4 4 16,
4। तो यहाँ पे y इक्वल टू मैंने क्या रखा 6 और x की वैल्यू क्या निकल के आई -4। अब की बार हम -6 रख दे रहे हैं, ठीक है, -6 यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पे -6 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6 हुआ। तो यहाँ पे 6 3 जा 18, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 18/4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 to 20/4, 4 × 4 4 4 जाए 20। यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, x इक्वल टू -6 ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक ये निकलेगा ना तब तक ग्राफ हमारा बनेगा नहीं। इसको निकालना सीख गए तो ग्राफ बन गया अपने आप, ठीक है। तो हम ये निकल गया। अब इसके बाद हम ग्राफ को बनाते हैं। ग्राफ को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा। आप तो क्लास 9 में कुछ तो पढ़े ही होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, तो पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत इसमें भी बता देते हैं, उसके बाद ग्राफ आसानी से बन जाएगा। इसको मिटा देते पहले। तो 1 मिनट, थोड़ा सा इसको इधर लिख लें। x y 1 1 -1 और 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 0 और 1 -1। x y 2 - 2 -1 2 -4 6 5 -6, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन सी लाइन होनी चाहिए, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे x और ये x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। क्लियर है? जहाँ पे डैश लगा होता है वो साइड क्या होता है, माइनस में होता है, और जहाँ पे डैश नहीं लगा तो वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो इधर जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इधर जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव होंगे। इधर क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो अब हम इसी ग्राफ को कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे इधर क्या होगा, प्लस में 1, ठीक। इधर भी बना देते हैं, इधर सब माइनस में होंगे। ठीक है, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऊपर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यहाँ पे अब हम इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। जैसे पहला क्या है, x, y, x, y क्या है 1, 1, यानी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव ही होंगे, यानी 1, 1, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, दोनों 1 है। इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे, इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे। जहाँ पे कैंसिल होता है वही पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1, 1, यहाँ पे ऐसे हम इसको लिख देंगे, ठीक। उसके बाद -1, 2, -1 यानी इधर आएंगे, -1 यहाँ पे पॉइंट है, और 2 कहाँ पे है, 1 2, यानी यहाँ पे। इसको हम इधर बढ़ा देंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे। जहाँ पे कैंसिल होगा वो पॉइंट होगा -1, 2, 3, 0 +3, 0, 0 कहाँ पे जाएगा, यहीं पे रहेगा, ठीक। ये पॉइंट हो जाएगा 3, 0। और कोई 1, -1, 1, -1, x की वैल्यू 1, -1, यानी यहाँ पे आएगा।
यहाँ पे ये यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे -1 रखने पे यहाँ पे 1 नहीं आएगा, -1 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी x की वैल्यू 5, x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी और y की वैल्यू -1, यानी -1 यानी एक पॉइंट के नीचे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5, -1, ठीक है। अब ये जहाँ पे पॉइंट है आप इसको स्केल से मिला देंगे, ये लाइन सीधी, ठीक है, मतलब ये सीधी लाइन जाएगी पूरी, ठीक। अब ये जो इक्वेशन बनेगा इस इक्वेशन का भी नाम लिख देंगे यहाँ पे, x + 2y = 3, और यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन को यहाँ पे पुटअप करेंगे, 2 - 2 यानी +2 और -2, यानी ये यहाँ पे आएगा, इसको 2 - 2। उसके बाद -1, 2 -1, -2 -1 कहाँ है, -1 और नहीं ये x का x -1 और 2 यानी ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा एक पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। उसके बाद -4, 6 -4, x की वैल्यू -4 यहाँ पे आ गया, और +6 कहाँ जाएगा, y की वैल्यू हाँ ऊपर, यानी ये पॉइंट होगा -4, 6। उसके बाद 5, -6 +5 और -6, यानी कहाँ पे जाएगा, ये इसकी सिधाई जाएगी और ये इसकी सिधाई हो जाएगी, और यहाँ पे होगा 5, -6, ठीक है। अब ये पॉइंट एक रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए, ठीक है, इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। दोनों लीनियर इक्वेशन के लाइन खींची गई है यहाँ पे, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये है, ठीक है। दोनों लाइन जो है यहाँ पे -1, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों लाइन -1, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे भी यहाँ पे हम देखेंगे जो दोनों में कॉमन होता है वही x और y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का भी नाम लिख देंगे। यहाँ पे ये दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 2, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है x, y का -1, 2, यानी x की वैल्यू जो आएगी -1 आएगी और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2, ठीक है। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो x और y की वैल्यू इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन हम एक सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन कैसी हो तो वो इक्वेशन कैसे बनते हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दी पहले। चलिए एक पैरेलल लाइन पे ग्राफ बनाते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला इक्वेशन क्या है, ग्राफ ऑफ लिख देंगे यहाँ पे, ग्राफ x - 8 = x - y, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे x - y = 8, हम इसको उधर कर देते हैं तो x = क्या होगा, 8 - y, ठीक है। x = 8 + y होगा। इधर माइनस है, उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x = 8 + y। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर y की वैल्यू क्या रखते हैं, पुटिंग यहाँ पे y = क्या रखें, मेरे हिसाब से -1 रखो, ठीक है। एक ग्राफ यहाँ पे हम बना लेते हैं थोड़ा सा। x
y। ठीक, अगर हम यहाँ पे y इजकल टू -1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इजकल टू 8 - 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 7। अगर y इक्वल मैंने रखा -1 तो x की वैल्यू 7। अगर हम y की वैल्यू -2 रखें तो क्या आएगा 6। x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हमने रखा 3 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, -3 रखा तो इसका वैल्यू आई 5। अगर हमने y की वैल्यू 4 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, यहाँ पे 4 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, x के पहले इक्वेशन का ग्राफ जो बनाने के लिए उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो निकल गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले का निकालेंगे। दूसरे वाले का क्या होगा 3x - 3y = 16। ठीक है, इसको हम एक साइड में करते हैं, मतलब दूसरी साइड में करते हैं, जैसे 3x = 16 + 3y हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा x = 16 + 3y/3। ये ग्राफ किसके लिए था x - y = 8, और दूसरा ग्राफ बनाते हैं 3x - 3y = 16। ये दूसरा ग्राफ x अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या रखें बताइए। y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, चलो कुछ भी रख देते हैं, y की वैल्यू हमने 2 रख दिया। ठीक है, आंसर पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख दिया तो यहाँ पे क्या होगा x = 16 + 3 × 2, और यहाँ पे हो जाएगा बाई 3, तो 16 + 3 × 2 = 6/3। 16 से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा +10/3। अब इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, हाँ अच्छा 16 + 6 है, 16 + 6/3। 16 और 6 कितना होगा, हाँ 22/3। इसको -2 रखना चाहिए था। 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21.33 9333 आता रहेगा। ठीक है, इसको हम 7.3 मान लेंगे। x की वैल्यू 7.3 और y की वैल्यू क्या रखा था हमने 2। अब हम क्या कर देंगे, अब की बार माइनस रख देते हैं। y की वैल्यू अब की बार क्या रखेंगे -2 रख दिया। y की वैल्यू -2 रख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, और 16 से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10/3, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9.33 आएगा। पॉइंट यहाँ कितना आ जाएगा 33। अब इसके बाद क्या रखें, y की वैल्यू क्या रखें, y की वैल्यू 3 रख दें, y की वैल्यू चलो -3 रख देते हैं हम यहाँ पे। y = -3, y = मैंने क्या रखा -3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 16 + 3 × -3/3, तो 16 और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 -3 -9/3। 16 से -9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7/3। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद 1 बचा 3 यानी 2.33 आ गया। 2 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 33। अब क्या रखें +3 रखेंगे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हैं -4 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16 + 3 × -4 बाई हो जाएगा 3, यहाँ पे 16
प्लस 4 3 जा 12 यानी माइनस 12/3। 16 से 12 माइनस होगा कितना बचेगा यहाँ पे 4 प्लस 4/3। 3 1 जा 3 1 बच गया 3 3 जा 1.33। अब इसके बाद इसका हम ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ है बन के आएगा उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 1.33 है, 7.33 है। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई एक पार्ट है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है 7.33 यानी 33 यानी 3 इसका हम 33 का इंटू करते हैं 33 3 जा 99 यानी 100वें भाग को हम किस में डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जैसे जो लाइन बनेगी इसमें ग्राफ में, जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और यहाँ पे हो गया y डैश। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर प्लस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक है। हम